वुहान वायरस के जरिए तबाही मचाने वाला चीन कंप्यूटर वायरस के जरिए मचा रहा है तबाही। दुनिया में चीन की सेना ने छेड़ रखा है साइबर वॉर। आखिर भारत में साइबर घटनाओं में 200% का कैसे हुआ इजाफा? साइबर वॉरफेयर में चीन की क्या है प्लानिंग? साइबर स्पेस को चीन ने कैसे बनाया जंग का नया मैदान? शी जिनपिंग की खतरनाक प्लानिंग से आज उठाएंगे पर्दा, लेकिन सबसे पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जो चीन की पोल खोलती है। 2019 में अमेरिका के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की साइबर आर्मी में हैकर्स के काम बटे हुए हैं। ये लोग दूसरे देशों की खुफिया जानकारियां चुराते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क पर हमले करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास ही है। साइबर वॉर के लिए हैकर्स ग्रुप है। चीन के लिए दिन रात काम करने वाले हैकर्स ग्रुप में 3 लाख से ज्यादा हैकर्स काम करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 93% हैकर ग्रुप्स को पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी सरकार पैसे देती है। चालबाज चीन दुनिया में हैकिंग करने के लिए बाकायदे एक हैकर्स का ग्रुप हायर कर रखा है, जिसके जरिए वो अलग अलग देशों की जानकारियां हासिल करने की कोशिश में रहता है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 लाख हैकर्स ऐसे हैं जो चीन के पास इस वक्त मौजूद हैं। 93% हैकिंग का जो फंडिंग है वो चीन आर्मी की तरफ से किया जाता है, जो कि बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। तकनीक के जरिए दूसरे देश की सूचना तंत्र में सेंध लगाना और डेटा चुराने की वजह से चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। चीन की मोबाइल, इंटरनेट, ऐप और सॉफ्टवेयर की कंपनियों को इसलिए कई देशों ने अपने यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कई कंपनियों पर तलवार लटक रही है। चीन ने 7 साल पहले ऐलान किया था कि आने वाले समय में साइबर स्पेस में लड़ाई अक्सर होगी और इसमें चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी क्षमता को बढ़ाया है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षमता जो है इस पे चीन की है। चीन अपने यहाँ जितने भी हैकर्स हैं उनकी फंडिंग करता है और चीन के पास अभी क्षमता है कि लड़ाई से पहले बड़े पैमाने पर अगर हिंदुस्तान के साथ युद्ध होता है तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हैकिंग के माध्यम से। साइबर जंग की तैयारी चीन बरसों से कर रहा है और वो समय समय पर अपनी रणनीति में बदलाव भी करता रहा। 2013 में ही चीन ने भांप लिया था कि किसी भी जंग को जीतने के लिए साइबर स्पेस में दबदबा जरूरी है। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन वॉर के लिए चीन ने हाल ही में एक नई रणनीति बनाई है, जिसे इंटीग्रेटेड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी INEW नाम दिया गया है। INEW के 2 काम हैं। पहला, कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। चीन में जो हैकर हैं उनकी फंडिंग PLA करती है, उनकी आर्मी करती है और वो भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को इसके बारे में अवगत रहना चाहिए और जो भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बचने के लिए वो करने चाहिए। चीन के इसी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए भारत भी तैयार है। साइबर हमलों से निपटने के लिए मई 2019 में डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन किया गया। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान के हैकर्स के साइबर हमले को रोकना है। सरहद पर मात खाने के बीच चीन साइबर की जंग में भी बुरी तरह चित हो जाएगा। उसे यहां भी मुंह की खानी पड़ेगी। 7 साल पहले चीन की तरफ से ये कहा गया था कि जंग जीतने के लिए साइबर स्पेस बहुत जरूरी है। इसी की तर्ज पर काम करते हुए साइबर वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी चीन की तरफ से बनाई जा रही है, जिसका सीधा और साफ मकसद है कि हैकर्स के जरिए विश्व के कंप्यूटर में घुसना और वहां से जानकारी हासिल करना। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद PLA को सौंपी जाती है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह,